Hello dear aspirants, welcome to part 4 of Decoding UPSC paper 2024. Today we will see prelims paper 2024 questions based on PYQ. Let's start with question number 14. Question number 14 में statement 1 पढ़ो. It is the governor of the state who recognizes and declare any community of that state as a scheduled tribe. सेम क्वेश्चन जो है सेम थीम बेस्ड पे यूपीएससी ने 2023 में पूछा है, बस उसमें स्टेटमेंट को अल्टर कर दिया है थोड़ा. सी द क्वेश्चन ऑफ 2023. स्टेटमेंट 1 इसमें भी पढ़ो. विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ स्केड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर हमको ये मालूम होता कि प्रेसिडेंट के थ्रू होता है या फिर ये स्टेटमेंट लर्न होता तो तो फिर क्वेश्चन फॉर स्टेटमेंट 1 इजली निगेट हो जाता. तो अभी स्टेटमेंट 2 देखते हैं. अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज एसटी इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट. इट इज़ ट्रू एंड क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक स्टेट में जो रिजर्वेशन होता है किसी एससी या एसटी का होता है, वो दूसरे स्टेट में सेम कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब का नहीं होता है. तो इस बेसिस पे स्टेटमेंट टू वाज करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17. इसमें देखो यूपीएससी कैसे थीम एक्सटेंड करके पूछता है. अफ्रीका रीजन शुरू से ही यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है और 2018 में यूपीएससी ने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, बट वो द करेक्ट आंसर ऑफ दैट टाइम वाज यमन एंड साउथ सुडान. तो अभी उसको एक्सटेंड करके यूपीएससी ने सुडान के बारे में पूछा है. सी व्हाट वाज द क्वेश्चन. वेरी रिसेंटली in which one of the following countries have lakhs of people either suffered from severe famine, acute malnutrition or died due to starvation caused by the wartime conflicts. And इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में देखो सुडान का क्या है. वॉर बिटवीन द कंट्रीज, रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स. अगर हम 2018 का पेपर हमने किया होता तो ये पता होता, आइडिया होता एटलीस्ट कि अफ्रीकन रीजन का क्या सिनेरियो चलते आ रहा है और यूपीएससी का अफ्रीकन रीजन से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी. तो ऐसे करके 17B का एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हमें पता होता अगर अर्जेंटीना और टर्की के बारे में आइडिया नहीं भी होता तो. बट अर्जेंटीना भी न्यूज़ में रहता है एंड टर्की जो है वो तो नाटो की वजह से या फिर यूक्रेन और रशिया वार के वजह से न्यूज़ में है ही. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. राइट टू प्रिवेसी. ये तो जैसे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में पूछा है. राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 21, खैर दोनों का ही ऑप्शन है करेक्ट. अब देखो 2018 में भी यूपीएससी ने राइट टू प्रिवेसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which one of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? इसका ऑप्शन सी देखो, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3. तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस या थीम रिपीट होते रहते हैं. What we have to do is to read thoroughly the PYQs of UPSC prelims paper. Okay, C38. This one is regarding money bill in parliament. इसमें मनी बिल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है और यूपीएससी एक्सटेंड इट्स थीम. See, in 2018 a question regarding money bill was asked. और ये जो है अगर मनी बिल इस टाइम में पढ़े होते, अगर थॉरली जो है रिवाइज करते टाइम पीवाईक्यू का, तो हमें पता होता है कि 109 में जो है वो स्पेशल प्रोसीजर दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. दैट प्रोसीजर इज रिलेटेड टू राज्यसभा. यूपीएससी की टेंडेंसी है कि वो ऑप्शन को ही नेक्स्ट या नेक्स्ट टू ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में फिर पूछता है. अब इसका एग्जांपल हम 45 क्वेश्चन से देख सकते हैं.
इसमें आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन पूछा है। तो इसमें देखो चंद्रा केटू गढ़ के बारे में पूछा है। एंड चंद्रा केटू गढ़ जो है यूपीएससी एक बार और अपने पेपर में दे चुका है। 2021 के पेपर में चंद्रा केटुगर वॉज वन ऑफ द ऑप्शन। अगर हमने ये पता होता कि चंद्रा केटुगर जो है वेस्ट बंगाल में है, तो ऑप्शन ए एंड डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता। और फिर इनाम गांव भी दिया हुआ है यूपीएससी के पीवाईक्यू में। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी ये स्टेटमेंट। अभी के लिए हम क्वेश्चन 85 देखते हैं। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। इसका आंसर था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। मैंने इसमें रॉन्ग कर दिया, पता नहीं किस दिमाग से मैं पेपर लिख रही थी। बट देखो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 पीवाईक्यूज में पूछा है। लेट्स सी। 2022 के पेपर में सेम थीम थी यूपीएससी के क्वेश्चन की। इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द ये पूछा था 21 या 22 जून के बारे में। अभी देखो 2019 का क्वेश्चन, 2019 में भी सेम क्वेश्चन था। ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। अगर हमने ये डिटेल में ये पूरी थीम पढ़ी होती तो हमें ये पता होता, जून 21 के बारे में या फिर समर सॉलिस्टिस के बारे में अच्छे से नॉलेज होता एंड हम ये क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते। थीम एक्सटेंशन का मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1886 में देखो, ये कॉन्गो बेसिन के बारे में क्वेश्चन है स्टेटमेंट के फॉर्म में, और नीचे ऑप्शन में डिफरेंट बेसिन्स दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर कॉन्गो बेसिन है। देखो यूपीएससी कैसे थीम एक्सटेंड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। यहाँ पे कॉन्गो बेसिन के बारे में दिया हुआ था, तो हमारा काम ये था कि हम कॉन्गो बेसिन को अच्छे से पढ़ें सो दैट उसके बारे में और भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो। सो आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे विद द सेम टॉपिक, question based on PYQs. Thank you so much. Till then, work hard, believe in yourself,